शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्थित नियामताबाद डीपीआरसी परिसर में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गौड़ ने दीप प्रज्वलन करके वहीं उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस अवसर पर लाभार्थियों को प्रणाम पत्र वितरित किए गए। वहीं महिलाओं की गोद भराई, बच्चों का अन्नप्राशन और स्कूली बच्चों को बैग वितरण और वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कि आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की स्थापना 1950 में हुआ था, इसको आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का परिकल्पना है वह आज साकार होते। वहीं रायबरेली के जीआरसी ग्राउंड में 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि स्वास्थ्य राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह रहे। उन्होंने कार्यक्रम में लगे विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया, जहां जल जीवन मिशन की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताई, जबकि आयुष्मान योजना भारत योजना की प्रगति देखकर मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की सराहना की। कार्यक्रम में बच्चों का अन्नप्राशन और दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल व सहायक उपकरण वितरित किए गए। मंत्री ने जनसभा में यूपी की आर्थिक प्रगति और भविष्य के विकास लक्ष्य साझा किए। तो यूपी के रायबरेली से खबर है, जहां स्वास्थ्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह ने विभागीय स्टॉल का निरीक्षण किया। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, जहां स्वास्थ्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह ने विभागीय स्टॉल का निरीक्षण किया। वहीं जल जीवन मिशन की कार्यप्रणाली पर उन्होंने नाराजगी जताई है। बच्चों का अन्नप्राशन और दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। वहीं विभागीय स्टॉल का भी निरीक्षण किया गया। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ। में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। इसके पहले ये यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ अवध एंड नागरा कहा जाता था और इन 76 वर्षों में, विशेषकर पिछले 8.5-9 वर्षों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य से आगे बढ़ के एक रेवेन्यू सरप्लस राज्य बन गया है, मुझे लगता है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो कल्पना है, उनकी जो परिकल्पना है कि उत्तर प्रदेश जल्दी ही $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बने और जिस 2047 में जब भारत एक विकसित राष्ट्र बन के पूरे विश्व में उभरे, तब उत्तर प्रदेश $6 ट्रिलियन की। कुशीनगर में उत्तर प्रदेश राज्य के स्थापना दिवस को भव्य और उत्साहपूर्ण माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली बच्चों की मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई। इस वर्ष आयोजन की थीम विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश रही। समारोह में विभिन्न विभागों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियां आकर्षण का केंद्र रही। वहीं मुख्य अतिथि जिला प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और कहा कि उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने किसानों और युवाओं की भूमिका को राज्य की प्रगति में अहम बताया है। तो प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यूपी के कुशीनगर से खबर है, जहां किसानों और युवाओं को बताया गया है प्रदेश की प्रगति का आधार। धूमधाम से मनाया गया उत्तर प्रदेश का यह स्थापना दिवस। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश रही। पूरे आयोजन की थीम सरकारी विभागों और स्वयं सहायता समूहों की प्रदर्शनी बनी आकर्षण का केंद्र। प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ।
वहीं चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर महाराजगंज जनपद जिला मुख्यालय में 3 दिवसीय यूपी दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ विकसित भारत व विकसित उत्तर प्रदेश के थीम में किया गया, जिसका उद्घाटन राज्य सूचना आयुक्त पदुम नारायण द्विवेदी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उद्घाटन के मौके पर जनपद के विभिन्न स्कूली बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा स्टॉल लगाई गई। इस मौके पर केंद्र एवं प्रदेश सरकार के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों और बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों को सर्टिफिकेट और पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं राज्य सूचना आयुक्त एवं जिलाधिकारी ने कहा कि यूपी दिवस प्रदेशवासियों के लिए एक पर्व की तरह है। उत्तर प्रदेश और विकास के साथ साथ विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। जो विकास के साथ साथ विरासत को भी संरक्षित कर रहा है, संस्कृति को भी संरक्षित कर रहा है, और उसी प्रदेश के विकास यात्रा में जनपद महाराजगंज द्वारा भी अपना योगदान दिया जा रहा है। हम यदि जनपद की बात करें तो यहाँ पे प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, जहाँ पर कि आप कह लें 11 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हों, लगभग 22,000 से अधिक लोगों का डायलिसिस हुआ है, इसी तरह से 25-26 हज़ार से अधिक लोगों का सिटी स्कैन हुआ है। ये सारी चीज़ें नए मशीन्स आ गए हैं। हेल्थ सेक्टर में पूरा आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए सबसे बड़ा पर्व है ये उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, यानी हम अपने इस गौरवशाली प्रदेश का जन्म दिवस आज मना रहे हैं। हाँ, इतना गरिमामयी दिन है, इसको हम जितना भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ मनाएंगे वो उतना ही अच्छा होगा। वहीं बस्ती प्रभारी मंत्री आशीष कुमार पटेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभागीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कानून व्यवस्था की समीक्षा में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर संतोष जताया गया। पिछली बैठक की 128 परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान जल जीवन मिशन में पाइपलाइन बिछाने में मानकों की अनदेखी का मुद्दा उठाया गया। बैठक में विद्युत आपूर्ति, आउटसोर्स कर्मचारियों से व्यवहार, सड़क निर्माण, सरकारी भवन, मेडिकल कॉलेज, पीएचसी और सीएचसी समेत अन्य निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं मेडिकल कॉलेज में दवाओं की कमी और इलाज में लापरवाही पर जिलाधिकारी को निरीक्षण कर सुधार के निर्देश दिए गए हैं। वहीं देवरिया की ग्राम सभा बाकी के फुलवरिया टोला में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। दबंगों द्वारा खुलेआम फायरिंग से पूरे गांव में दहशत फैल गई है। आरोप है कि विवादित भूमि की दीवार तोड़ने पहुंचे दबंगों ने विरोध करने पर मारपीट की और पुलिस के लौटने के बाद दोबारा फायरिंग कर दी। घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। वहीं ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। देवरिया जनपद में एक बार फिर जमीनी हिंसा देखने को मिला। आपको पता है कि पूरा मामला देवरिया जनपद के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बाकी के फुलवरिया का बताया जा रहा है, जहां राइफल की गोली से पूरा गांव गूंज उठा। आपको बता दें कि पूरा मामला जमीनी विवाद बताया जा रहा है, जहां पक्के दीवार को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जहां एक दबंगों ने एक बार फिर राइफल की तड़तड़ाहट से पूरे गाँव में दहशत का माहौल बन गया। सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि पुलिस के द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाने की वजह से देवरिया जनपद में फिर एक बार गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। इंडिया अहेड के लिए मृत्युंजय प्रसाद, देवरिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीतापुर के तालगांव थाना क्षेत्र में रिटायर्ड लेखपाल के घर में हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने सराफा व्यापारी समेत 7 हिस्ट्री शीटर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं घटना में शामिल 2 से 3 बदमाश अभी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिनकी तलाश में टीमें लगातार दबिश दे रही है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से 4,28,000 रुपए नकद बरामद किए गए, जो बदमाशों द्वारा लूटे गए जेवरात बेचकर एकत्र की गई थी। इसके साथ ही करीब 2 लाख रुपए कीमत के लूटे गए जेवरात भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 4 अवैध असले और 2 मोटरसाइकिल भी जब्त किए हैं। वहीं एसपी ने बताया कि डकैती कांड में लूट का माल खरीदने वाले सराफा व्यापारी को भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह सराफा व्यापारी सप्ताह में केवल 2 दिन ही अपनी दुकान खोलता था और वे विशेष रूप से चोरी और डकैती
डकैती की वारदातों का सोना चांदी खरीदने का काम करता था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार गिरफ्तार सभी बदमाशों के खिलाफ सीतापुर और लखीमपुर जनपद के विभिन्न थानों में लंबे आपराधिक मामले दर्ज हैं। सभी जानते हैं कि 17-18 की रात को एक बड़ी घटना तालगांव क्षेत्र में हुई थी, जिसमें एक घर जो कि एक पूर्व लेखपाल के जहाँ पे परिवार रह रहा था, उनके बेटे रह रहे थे, वहाँ पे कुछ लोगों ने रात के समय लगभग 1 बजे के समय वहाँ डकैती डाली थी। उस संबंध में लगातार मेरे द्वारा एवं आईजी सर द्वारा मौका मुआयना किया गया था, विशेष टीमों को लगाया हुआ था, एसओजी को लगाया गया था। इसका सफल अनावरण करते हुए आज हमने 7 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है, जिसमें 6 अभियुक्त ऐसे हैं जिन्होंने घटना की थी। मिर्जापुर में धर्मांतरण मामले के मास्टरमाइंड और केजीएन जिम के मालिक इमरान को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 25,000 रुपए के इनामी इमरान को दिल्ली एयरपोर्ट से उस वक्त पकड़ लिया गया जब वे दुबई भागने की फिराक में था। दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मिर्जापुर पुलिस को सौंप दिया है। वहीं मामले में नया मोड़ तब आया जब इमरान की पत्नी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने पति का एनकाउंटर न कराने की गुहार लगाई है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उससे क्लियर हुआ कि इमरान इसमें वन ऑफ द मेन एक्यूज्ड है। इसी के भाई के जिम थे, यही जिम्स बनाते थे, केजीएन वाली जो जिमों की चेन है उसको, और अपने सगे भाइयों को बाद में इसको चलाने के लिए उसकी मिल्कियत वो दे देता था। जब ये इंफॉर्मेशन पुलिस को प्राप्त हुई तो पुलिस ने इसको वांटेड क्रिमिनल डिक्लेयर किया। इसके ऊपर 25,000 की इनाम धनराशि। वही खबर बिजनौर से है, जहां खेत में एक मासूम बच्चे पर गुलदार ने हमला कर दिया। बड़ापुर थाना क्षेत्र के ग्राम इनायतपुर में 10 वर्षीय प्रिंस अपनी मां के साथ खेत पर गया था, तभी अचानक गुलदार ने उस पर झपट्टा मार दिया। बच्चे की मां ने साहस दिखाते हुए दराती से गुलदार पर हमला कर अपने बेटे की जान बचाई। वहीं हमले में बच्चा घायल हो गया, जिसे परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना के बाद गांव में दहशत है और ग्रामीण गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। मैं तो खेत पर गई थी गन्ना छीलने और साथ में मेरा बच्चा था और मैं तो छीलने लग रही थी और पीछे से आया, मेरे बच्चे को गुलदार ने पकड़ लिया और मैं पास में थी, जो मैंने ध्यान कर लिया, नहीं मेरा बच्चा जान से खत्म हो जाता। आपने बचाया? हाँ। वहीं महाराजगंज के श्याम देवरवा थाना क्षेत्र के मुख्य चौराहे पर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। मामूली कहासुनी कुछ ही देर में लात, घूसे और थप्पड़ों में बदल गई। घटना के दौरान लोग बीच बचाव करने पहुंचे, लेकिन अफरा तफरी और दहशत का माहौल बना रहा। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें लोग एक दूसरे पर टूटते नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां कीरतपुर थाना क्षेत्र में हनी ट्रैप के जरिए युवक को फंसाकर रुपए वसूली का मामला सामने आया है। इस मामले में एसपी अभिषेक झा के निर्देश पर कीरतपुर थाने में तैनात 2 पुलिसकर्मियों, सभासद, एक महिला और किसान नेता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस मामले ने पुलिस ने आरोपी सभासद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं पुलिस मामले में फरार अन्य आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि कीरतपुर थाना क्षेत्र के पीड़ित युवक अरसलान ने हनी ट्रैप के मामले में महिला फौजिया किसान नेता आदिल जेदी, सभासद शाहवेज उर्फ शानू, पुलिसकर्मी लालू यादव और पुनीत त्यागी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मोहम्मद अरसलान नाम के एक व्यक्ति के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने थाना कीरतपुर से संबंधित 5 व्यक्तियों, जिसमें शाहवेज उर्फ शानू जो वार्ड मेंबर है, फौजिया, आदिल और थाना कीरतपुर पर नियुक्त मुख्य आरक्षी लालू यादव और पुनीत त्यागी पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने षड्यंत्र के तहत उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया। उनका एक वीडियो बना लिया, जिसके पश्चात उस वीडियो के आधार पर उनसे अनावश्यक दबाव डाल करके पैसे।
खबर अलीगढ़ से है, जहां जम्मू कश्मीर के डोडा में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवान मोनू का पार्थिव शरीर जवां थाना क्षेत्र के गांव दऊपुर पहुंचते ही पूरे गांव में मातम छा गया। तिरंगे में लिपटा शव जैसे ही घर पहुंचा, मां, पत्नी और परिजनों की चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया। वहीं गांव में हर आंख नम थी। राजकीय सैन्य सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान भारत माता की जय और शहीद मोनू अमर रहे के नारे गूंजते रहे। इस गांव के दाऊदपुर गांव के एक युवक जो कि मिलिट्री में काम कर रहे थे, मोनू चौधरी, उनका अपने ड्यूटी के दौरान देहांत हो गया था। तो उन्हीं की आज पार्थिव शरीर यहां आया था, जिसका क्रिमेशन होना था। राष्ट्रीय परशुराम सेना की ओर से यूजीसी के काले कानून के विरोध में प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन संगठन के प्रदेश महासचिव अंकित पांडे के नेतृत्व में किया गया। प्रदर्शन के उपरांत कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी लालगंज के माध्यम से राष्ट्रपति और पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश महासचिव अंकित पांडे ने कहा कि यूजीसी कानून सामान्य वर्ग को कमजोर और हाशिए पर धकेलने की सोची समझी साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार की दोहरी राजनीति का परिणाम है, जिससे सामान्य वर्ग के अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि यह कानून वापस नहीं लिया गया तो राष्ट्रीय परशुराम सेना देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। वहीं पूरनपुर के दौरे पर आए केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद से मिली पीलीभीत जनपद के 4 गांव के 6 लोगों के परिजनों ने जन संवाद कार्यक्रम के दौरान अपनी पीड़ा साझा की। परिजनों ने प्रार्थना पत्र देकर अपने फंसे रिश्तेदारों की सकुशल घर वापसी की गुहार लगाई है। किसान नेता देव स्वरूप पटेल ने बताया कि इसी महीने जितिन प्रसाद ने किर्गिस्तान में फंसे 14 लोगों को सकुशल घर लौटाया था। मंत्री ने रूस में फंसे सभी 6 लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए भी प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। हम 6 लोग हैं यहाँ पे फंसे हुए। सर जी, आप कैसे भी मुझे निकालने की कोशिश करो। मुझे खाने पीने की यहाँ पे दिक्कत होती है। 3 महीने हो गए, 3.5 महीने हो गए, सैलरी मिल नहीं रही है। कैसे भी आपसे विनती है, श्री जितिन प्रसाद सर जी, मुझे यहाँ से कैसे भी निकालो। मैं बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे फंसे हुए हैं। यहाँ पे मेरे पास पैसा भी नहीं, खर्चे के लिए पैसे भी नहीं देते हैं, सैलरी भी